आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम, एक मेथड हम डिस्कस करते हैं विच इज़ नॉन एज के मेथड। के मेथड ये क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है? देखिए, अगर हमारे पास एक वैल्यू है रेशो फॉर्म में A/B इज इक्वल टू C/D। अगर हमारे पास ये कोई एक वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, A/B प्रोपोर्शनल C/D, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है। क्या है ये हमारे पास एक क्या है, प्रोपोर्शन। ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है। अगर हम इस प्रोपोर्शन को लिख दें, ये देखें, ये प्रोपोर्शन मीन्स होता है, सॉरी रेशियो मीन्स ओवर फॉर्म होती है, यानी A/B विच इज इक्वल टू C/D। अगर हम इस फॉर्म को के इक्वल लेट कर लेते हैं, A/B विच इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू के। इसका मतलब है कि ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भी के के बराबर है, ये भी के के बराबर है। ये लिख देते हैं A/B इज इक्वल टू के एंड C/D इज इक्वल टू के। देन B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन A इज इक्वल टू B के एंड C इज इक्वल टू D के। तो ये हमारे पास दो फॉर्म बन जाती हैं, यानी A इज इक्वल टू B के एंड C इज इक्वल टू D के। Then these above equations we can solve strength problem relating to proportion more easily. इन इक्वेशंस की वजह से ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, A इज इक्वल टू बी सी एंड C इज इक्वल टू के डी के, A इज इक्वल टू बी के एंड C इज इक्वल टू डी के, इन इक्वेशंस की मदद से हम बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम के मेथड कहते हैं। तो इस मेथड को हम यूज करते हैं इन एक्सरसाइज 3.6। नो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ A/B इज इक्वल टू C/D देन शो डैट। हमने इसको शो करना है। तो हमारे पास रेशो क्या गिवन है, ऑलरेडी जो गिवन है वो है A/B इज इक्वल टू C/D। देन हम इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम इनको लेट कर लेते हैं कि ये k के बराबर है। इट मीन्स A/B विच इज इक्वल टू k एंड C/D विच इज इक्वल टू k। देन A इज इक्वल टू BK एंड C इज इक्वल टू DK। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं। यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। देन अब हमारे पास a और a की वैल्यू है, पुट करते हैं 4 इंटू a है BK माइनस 9b ओवर 4 इंटू BK प्लस 9b। देन अब हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 4BK माइनस 9b ओवर 4BK प्लस 9b। देन अब हम ऊपर से भी b को कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी b कॉमन आ जाएगा, तो इंटू 4k माइनस 9 ओवर b इंटू 4k प्लस 9। देन b से b कैंसिल, तो रिमेनिंग इज 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी। देन अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इज 4c माइनस 9d एंड 4c प्लस 9d। देन हमारे पास c की वैल्यू है dk, पुट कर देते हैं 4 इंटू DK प्लस माइनस 9d ओवर 4 इंटू DK प्लस 9d। देन d कॉमन लेते हैं, तो d इंटू 4k माइनस 9 ओवर d इंटू 4k प्लस 9। d से d कैंसर, रिमेनिंग इज 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो हमने यही प्रूव करना था, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। 4k माइनस 9 4k माइनस 9
4 के प्लस 9, 4 के प्लस 9, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 6a minus 5b over 6a plus 5b which is equal to 6c minus 5d over 6c plus 5d। देन सेम वही कि अगर हमारे पास a ओवर b k के बराबर है और c ओवर d भी k के बराबर है, देन ये हो जाएगा b k एंड c इज इक्वल हो जाएगा d k। पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है 6 इंटू a की वैल्यू है b k माइनस 5b ओवर 6 इंटू b k प्लस 5b। देन b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6k माइनस 5 ओवर b इंटू 6k प्लस 5। देन इससे ये कैंसिल तो ये हो जाएगा 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी। सेम इसी तरह अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। देन अब हम इसमें c की वैल्यू पुट करते हैं। c इज इक्वल टू डी के, देन 6 इंटू डी के माइनस 5d ओवर 6 इंटू डी के प्लस 5d। तो d कॉमन ले लेते हैं, d इंटू 6k माइनस 5 ओवर d इंटू 6k प्लस 5। d से d कैंसर, द रिमेनिंग इज 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। देन ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह के ही हैं। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर देता हूँ, पार्ट नंबर 3 है। सेम कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपने ए और सी की वैल्यूज पुट कर देनी है। क्वेश्चन है ए ओवर बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। देन हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, ए इज इक्वल टू बी के है और सी इज इक्वल टू डी के है। पुट करते हैं, इधर डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ। ए बराबर है बी के ओवर बी, ए की वैल्यू है बी के है और बी सेम हो जाएगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बी के यानी बी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस सी की वैल्यू है डी स्क्वेयर के स्क्वेयर। नीचे इनकी वैल्यू सेम है तो ये हो जाएगा के स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, इनका स्क्वेयर रूट आ जाएगा। बी से बी कैंसल, सो के इज इक्वल टू इसमें से हम के कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वेयर अलग स्क्वेयर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट बच जाएगा बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो ये इनसे ये कैंसल, देन इससे ये कैंसल, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा के। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 है ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 रेशियो बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब रेशियो बी क्यूब डी क्यूब। अब ना हमारे पास वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ क्या है कि बी ए जो है ये बी के बराबर है और सी जो है ये डी के बराबर है। मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेने से पहले ही इसको ओवर फॉर्म में लगा देता हूँ और फिर उसमें वैल्यू यही पुट कर देंगे। तो ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 ओवर
b raised to power 6 plus d raised to power 6 which is equal to a cube c cube over b cube d cube। वैल्यूज पुट करते हैं। a इज b के, तो b की पावर 6 एंड k की पावर 6 प्लस c की पावर 6 है, c की वैल्यू है d की पावर 6 एंड k रेज टू पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू है b के, तो a यानी b क्यूब k क्यूब और c की वैल्यू है d के, तो d क्यूब एंड k क्यूब ओवर सेम आ जाएगा b क्यूब एंड d क्यूब। देन अब ये देखें b क्यूब से b क्यूब कैंसिल, d क्यूब से d क्यूब कैंसिल, इधर आप 6 k रेज टू पावर 6 कॉमन ले लें, यहाँ पर जाएगा b की पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6 ओवर b रेज टू पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू k क्यूब डॉट k क्यूब। देन इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा k क्यूब विच इज इक्वल टू k और बेस से सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, देन k रेज टू पावर 3 प्लस 3 देन k 6 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो गया कि ये बोथ आर इक्वल्स। देन नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 है p इंटू ए प्लस बी, p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो p इंटू सी प्लस डी प्लस प्लस है क्यू डी विच इज इक्वल टू ए रेशियो सी। देन इनको पहले और फॉर्म लगा लेते हैं, p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी विच इज इक्वल टू ए ओवर सी। देन इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, इनकी वैल्यूज हमारे पास है a की वैल्यू है बी के एंड c की वैल्यू है डी के, तो पुट करते हैं इसमें। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं, p इंटू ए की वैल्यू है बी के प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी की वैल्यू है डी के प्लस डी प्लस क्यू डी विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बी के एंड सी की वैल्यू है डी के। देन अब इससे b कॉमन लेते हैं, पी बी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू बी ओवर इसमें से d कॉमन लेते हैं, पी डी इंटू के प्लस वन एंड यहाँ पे बच जाएगा क्यू। अब हम यहाँ पे बच जाएगा क्यू डी विच इज इक्वल टू के से के कैंसिल और b ओवर डी बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम इस सारी टर्म से b कॉमन लेते हैं, नेक्स्ट d कॉमन लेते हैं, तो b इंटू पी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू ओवर नेक्स्ट d कॉमन लेते हैं नीचे से, तो p इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। देन इससे ये कैंसिल विच इज इक्वल टू b ओवर d। देन यहाँ पे क्या वैल्यू बच गई, b ओवर d और ये यहाँ पे आ गई, तो ये बोथ आर सेम्स हैं, बोथ आर इक्वल हैं। तो ये हमने प्रूव करना था क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल आती हैं या नहीं आती, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखें, पार्ट 6 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर ओवर ए प्लस बी विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर ओवर सी प्लस डी। देन यही हमने प्रूव करना है, तो देखें सबसे पहले हम इसे ओवर फॉर्म में ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ओवर ए प्लस बी विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ओवर सी प्लस डी। देन आपको पता है कि जो पहले तीसरा बटा होता है वो पहले से मल्टीप्लाई हो जाता है, या ये हमारे पास वैल्यू, तो ये जब इसके साथ लिखेंगे तो ये उलट हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओवर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू
c प्लस डी ओवर सी स्केयर। देन अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू होती है बी के, तो बी स्केयर के स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू बी के प्लस बी ओवर बी स्केयर एंड के स्केयर। देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सी की वैल्यू होती है डी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर, सी डी के प्लस डी, यहाँ पे डी है, ओवर डी स्केयर एंड के स्केयर। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ सी स्क्वायर है, ए क्यूब है वो, सॉरी, यहाँ भी ए क्यूब है, यहाँ सी क्यूब है और यहाँ भी सी क्यूब है। देन अब हमारे पास यहाँ पे जो ए है ये ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे जो सी है यहाँ सी क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट जब ए क्यूब होगा इट मीन्स बी क्यूब एंड के क्यूब, और सी क्यूब इट मीन्स डी क्यूब एंड के क्यूब, डी क्यूब। देन यहाँ से अब हम बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से अब बी कॉमन लेंगे तो ये के प्लस 1 ओवर बी क्यूब के क्यूब। ये देखें बी स्क्वायर और ये बी, तो ये हो जाएगा बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल। देन विच इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, देन यहाँ से डी कॉमन ले तो आ जाएगा के प्लस 1 ओवर यह है हमारे पास डी क्यूब एंड के क्यूब। देन अब हमारे पास डी स्क्वायर डी और क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू बच जाती है ये के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब विच इज इक्वल टू के स्क्वायर के क्यूब प्लस 1 इंटू के प्लस 1 स्क्वायर होगा के प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो ये ही हमने प्रूव करना था, विच इज आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो हमारे पास है ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के इक्वल है, यानी अगर हम ये कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, कोई फ़र्क भी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन। इसमें पहले हमारे पास ए और बी सी और डी होता था, अब हमारे पास ई और एफ डी आ गया है। नेक्स्ट इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, और जब हमारे पास ए और बी विच इज इक्वल टू के होगा देन ए बराबर हो जाएगा बी के ओके। अगर हमारे पास सी और डी बराबर के होगा, सी और डी इज इक्वल टू के, देन ये हमारे पास बन जाएगा सी इज इक्वल टू डी के, और अगर ई ओवर एफ हो इज इक्वल टू के, तो ये वैल्यू बन जाती है ई इज इक्वल टू एफ के। देन अब हम इन वैल्यूज़ को इधर पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू है बी के, पुट करते हैं बी के ओवर बी विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू बी के है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है डी के, सी की वैल्यू है डी के, देन डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ई की वैल्यू है एफ के, एफ स्क्वायर एंड के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। बी से बी कैंसिल, यहाँ पर आ जाता है के विच इज इक्वल टू, इसमें से आप के स्क्वायर कॉमन ले लें, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, देन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, देन बी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के एंड 1 का स्क्वायर रूट इज 1, देन के इज इक्वल टू के। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, तो प्रूव हो गया कि ये बोथ साइड्स आर इक्वल। देन पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, ये वैल्यू याद रखनी है आपने कि ए जो है ये बराबर है बी के और डी बराबर सी बराबर है डी के एंड ई बराबर है एफ के। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो हम इसमें पुट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए आता है। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी विच इज इक्वल टू ए सी ई ओवर
बी डी एफ होल रेज़ टू पावर 2/3। देन अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू है बी के डॉट, सी की वैल्यू है डी के इज प्लस, सी की वैल्यू है डी के और ई की वैल्यू है एफ के प्लस, ई की वैल्यू है ई इज एफ के एंड ए इज बी के ओवर, यहाँ पर जाता है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी विच इज इक्वल टू ए इज बी के डॉट सी इज डी के डॉट ई इज एफ के ओवर बी डी एफ होल रेज़ टू पावर 2/3। देन अब इस सारे इक्वेशन में से हम सारी वैल्यू में से के कॉमन लेते हैं, के स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी डी प्लस ये के कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया एफ डी प्लस ये के कॉमन आ गया, ये बच गया एफ डी ओवर नीचे क्या है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी विच इज इक्वल टू, अब हम ये देखें बी से बी कैंसल, डी से डी कैंसल, एफ से एफ कैंसल, क्या बच जाएगा यहाँ पे के क्यूब होल रेज़ टू पावर 2/3, इससे ये कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसल देन के स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था क्या किसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आती है या नहीं, तो ये इक्वल है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ए सी, थर्ड पार्ट है ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। तो सेम जो वैल्यूज़ मैंने पहले आपको लिख दी हैं वो ही हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यूज़ देखें, ए इज बी के डॉट सी की वैल्यू है डी के ओवर बी डी प्लस सी इज डी के एंड ई इज एफ के ओवर डी एफ प्लस ई की वैल्यू हमारे पास एफ के है और डी की ए की वैल्यू है बी के ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बी स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर एफ स्क्वेयर। देन देखिए डी से डी कैंसल, एफ से डी से डी कैंसल, बी से बी कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस डी से डी कैंसल, एफ से एफ कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस एफ और बी से कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वेयर विच इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इज बी स्क्वेयर से कैंसल के स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसल के स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर से एफ स्क्वेयर कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वेयर। देन ये तीनों ऐड करने से 3 के स्क्वेयर बन जाएंगे प्लस ये भी सेम इक्वल हो जाएगा 3 के स्क्वेयर के, 3 से 3 कैंसल देन के स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। तो यही हमने प्रूव करना था क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है या नहीं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 3.6।